जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। खबर है हमारे दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से एक व्यक्ति हैं, IITians हैं, जिनका नाम है श्रीधर वेम्बू। इन्होंने अभी हाल ही में ट्वीट किया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को पीछे पछाड़ सकते हैं, हमने अपना स्वदेशी ऐप बनाया है, इनका आप उपयोग करें। हाल ही में अमेरिका के द्वारा H1B वीज़ा पर क्या लगाया गया था, इसकी जो रेट बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी गई थी। तो भारतीय लोगों को वहाँ पर जाने में दिक्कत आ रही है, इतना पैसा पे करना पड़ेगा तब वहाँ पर काम करने के लिए वीज़ा मिलेगा। तो इन्होंने ट्वीट किया कि भारतीयों को वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर सारी चीज़ उपलब्ध है, यहीं पर वो काम करें। हम 5 साल में उनको माइक्रोसॉफ्ट को क्या कर सकते हैं, पीछे पछाड़ सकते हैं। तो इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से जो भारतीय ऐप हैं वो नए बने हैं, इनकी जो कंपनी के द्वारा 55 से ज़्यादा ऐप बनाए गए हैं और 150 से ज़्यादा देशों में इनके कंपनी के जो ऐप हैं वो चल रहे हैं। इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे किस मंत्री के द्वारा इनको प्रमोट किया गया, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हमारे IT मिनिस्टर और इनको रेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो ये हमारे IT मंत्री, इन्होंने भी ट्वीट किया है और इस जोहो को क्या किया, जो ऐप को प्रमोट किया है। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आप प्रेजेंटेशन के लिए ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है पावर पॉइंट, तो जैसा पावर पॉइंट काम करता है, जैसी प्रेजेंटेशन बनती है, वो सेम प्रेजेंटेशन कहाँ में बनती है, जोहो में। अभी जो प्रेजेंटेशन दिखा रही है तुमको, ये भी किसके द्वारा बनाई गई है, या तो जो किसके द्वारा बनाई गई है, हमारे जोहो के द्वारा मैंने इसको बनाई गई है। ऐसी पावर पॉइंट पे पहले हम पावर पॉइंट पे बनाते थे, लेकिन हमने किस पे बनाई, इसको जोहो पर, क्योंकि जो हमारा स्वदेशी ऐप है इसको उपयोग करने लगे। जैसे हम व्हाट्सएप की जगह आप क्या उपयोग करने लगे, RRTI। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये IT मिनिस्टर ने कहा है कि हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए, तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा है। और जो हमारे श्रीधर वेम्बू जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ट्वीट किया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को पीछे पछाड़ सकते हैं। वो देखो, कोई ऐसा लुच्चा पुंजा आदमी तो है नहीं है कि कोई IITians है और ऐसे बोल रहा है, ऐसे भी ऐसे कैसे पछाड़ सकता है इतनी बड़ी कंपनी। तो इनकी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इनकी जो कंपनी है ना, उसकी जो वैल्यू है 1 लाख करोड़ रुपए। इसका अगर वैसे बात करूं मैं डॉलर में, तो 12 बिलियन डॉलर की इनकी क्या है, कंपनी है। तो इतने ज़्यादा वैल्यू रखने वाली इनकी कंपनी है, तभी इन्होंने क्या है, माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ने की बात की है। देखो, ये हमारे IT मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको अभी हाल ही में बढ़ावा देने की बात की है। श्रीधर वेम्बू, जिनका हम नाम ले रहे थे, वो व्यक्ति यही है कि अपने छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गांव में ही अपनी क्या है, कंपनी को खड़ा कर दी है। देखो, हाल ही में H1B वीज़ा, जो कि अमेरिका का वीज़ा था, कर्मचारी वीज़ा, इसको क्या किया है, इसके रेट बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दिए। तो जो के फाउंडर, जिनका नाम है श्रीधर वेम्बू, इन्होंने अभी हाल ही में इंडियंस को वापस आने की बात कही है। उनसे कहा है कि आप दुखी ना हो, आपकी नौकरी चली गई, वहाँ पे जाने दो, लेकिन आप लौटकर वापस आइएगा और अब यहीं पर अपन काम करें, हमारी कंपनी में आप काम करो। जो आप वहाँ पर कर रहे हैं, जो चीज़ आपको वहाँ पे मिल रही, वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी। हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे PM, ये भी स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि हम कैसे स्वदेशी कौन सी चीज़ अपनाएं। ये कहते हैं इसका उपयोग मत करो, मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो। अरे भाई साहब, तो ये भी तो बता हम किसका उपयोग करें। हमारे जो IITians है वो तो कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी स्वदेशी की बात करते तो हैं बंदे। तो ये इनके द्वारा भी स्वदेशी की बात की जाती है। तो हमारे हाल ही में मिनिस्टर आए, जिसका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो इन्होंने कहा मैं जोहो पर स्विच कर रहा हूँ, यानी माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर, अपना पावर पॉइंट को छोड़कर काय पर, जोहो पर स्विच कर रहा हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट एक्सेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे जोहो पर स्विच कर रहे हैं। इन सभी कामों के लिए लोग ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर अपने स्वदेशी को और आगे आएं और जोहो का उपयोग करें,
ये हमारा स्वदेशी ऐप है। देखो इनके द्वारा एक प्रेजेंटेशन बनाकर भी शेयर की गई कि जो पावर पॉइंट पर बनाते हैं वही हमने जो पर बनाई है। तो हमारे जो IT मिनिस्टर हैं इनके द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी बनाकर यहाँ पर क्या की गई है, शेयर की गई है। और इन्होंने इस मुद्दे को कैबिनेट स्तर का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन है अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। इसके बाद में ये तो हो गए कंप्यूटर के ऐप। उसके बाद में हम मोबाइल ऐप की बात करते हैं। तो मोबाइल ऐप के लिए जिसके लिए हम चैटिंग के लिए उपयोग करते हैं व्हाट्सएप के स्थान पर एक इनके द्वारा ऐप बनाया गया है जिसका नाम है अराटाई। अराटाई क्या है, ऐसा ऐप है जिस प्रकार हम व्हाट्सएप में काम करते हैं वो सारे काम किस में होते हैं, अराटाई में। तो इस प्रकार से हम इसमें चैटिंग कर सकते हैं। ये हमारे इस प्रकार से जैसे व्हाट्सएप में आदमी लोग जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से अराटाई में लोग जुड़े रहेंगे। यहाँ पर स्टेटस अपना व्हाट्सएप चैनल भी बना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी इसमें क्या है, उपलब्ध है। अगर हम कंप्यूटर ऐप की बात करें तो कई सारे कंप्यूटर ऐप जैसे जो बुक्स, जैसे हम एक्सेल सीट का उपयोग करते हैं इसके स्थान पर जोहो बुक्स, जो इनबॉक्स, क्लिप्स, उसके बाद में कैशबुक, इसके बाद में यहाँ पे जोहो बिलिंग, जोहो शो यानी प्रेजेंटेशन के स्थान पर पावर पॉइंट के स्थान पर जोहो शो का उपयोग कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे हमारे कंप्यूटर के क्या हैं, ऐप हैं। तो इनके द्वारा जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है, तो ये जो प्रेजेंटेशन जोहो के द्वारा जो प्रेजेंटेशन बनाई गई वो ये सारी प्रेजेंटेशन है जो जोहो ने अपने ट्वीट में बताया था। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो ये जिस प्रकार पावर पॉइंट होता है उसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है, जो होता है, जो इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ पर आप न्यू स्लाइड लेकर, यहाँ पर टाइटल लेकर, यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड करके अपनी क्या बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि देखो वो जो हमारे क्या है, श्रीधर बेम्बू जी, ये हमारे श्रीधर बेम्बू जी हैं। ये यहाँ से पढ़कर IIT की पढ़ाई की। उसके बाद में सब जो IITians होते हैं उनका सपना होता है कि हम अमेरिका में जाके नौकरी करें। तो ये यहाँ से पढ़ के अमेरिका गए। अमेरिका में इन्होंने PhD की। उसके बाद में अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी की और नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस लौटे और अरबों की एक कंपनी खड़ी कर दी जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है। इसमें विदेशी फंड 0% लगा हुआ है, यानी बिल्कुल भी फंड नहीं लगा हुआ। श्रीधर बेम्बू जिन्होंने एक साधारण से कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और बिना किसी फंडिंग या मदद के करोड़ों की ये क्या कर दी, ये कंपनी खड़ी कर दी। देखो तमिलनाडु के ताल्लुक में रहने वाले श्रीधर बेम्बू मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े हैं। श्रीधर बेम्बू ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन तमिल भाषा में की है। उसके बाद में अमेरिका में रहकर PhD की, साथ साथ में नौकरी भी करते रहे। और फिर उसके बाद में वहाँ से जब ये भाग कर आए तो यहाँ पर श्रीधर बेम्बू ने 1996 में श्रीधर बेम्बू ने अपने भाई के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर एडवेंटनेट की शुरुआत की और साल 2009 में इस कंपनी का नाम क्या रख दिया गया, जोहो कॉरपोरेशन रख दिया गया। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए किसी महानगर को नहीं चुना बल्कि उन्होंने अपने छोटे से गांव को चुना और वहीं पर गांव में क्या किया, अपनी कंपनी को स्थापन किया। वह ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस का विस्तार करने चाहते थे और श्रीधर बेम्बू की इच्छा थी कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभागी लोगों को भारत की मुख्य निर्यात IT सेवाओं को का काम करने के लिए मौका दें। तो ये इनके विचार थे। इनकी जो कंपनी है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनकी जो कंपनी है, हमने तो अभी तक नाम सुना ही नहीं, कौन यूज करता है इसको, इतनी बड़ी वैल्यू 12 मिलियन की कैसे हो गई, इनकी 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी कैसे बन गई। तो देखो इनके जो यूजेस करने वाले अपन जैसे टुच्ची मुच्ची नहीं है, इनके जो यूज करने वाले हैं, यूज करने वाले देश हैं जिनमें देशों की संख्या 150 से अधिक है। 18,000 प्लस एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। 29 साल से ज़्यादा पुरानी है और 16 इसके डाटा सेंटर खुले हुए हैं।
130 मिलियन प्लस इसके क्या हैं यूजर्स हैं, और 55 प्लस प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। देखो ये मेड इन इंडिया पर काम करने वाली कंपनी है, इसमें वर्ल्ड का कोई भी पैसा लगा हुआ नहीं। अगर इसके शेयर की बात करें तो जो श्रीधर बेम्बू जी हैं, इनका जो शेयर है वो केवल इसका 5% लगा हुआ है। और इसको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जैसे टाटा हुआ, हमारे NPCI हुआ, ब्लू स्टार हुआ, बॉश हुआ और बिग वास्ट हुआ, तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसको उपयोग में लाती हैं, इनके यूज़र्स हैं। अगर हम जो इंडस्ट्रियल लेवल पे करें तो अमेज़न हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, ईवा हुआ, बिग बेस्ट हुआ। अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो गाड़ियों की बात करें तो फोर्ड हुआ, होंडाई, रेनॉल्ट, सुजुकी, तो ये सारी गाड़ी वाले कंपनी क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो ऐसी जो कई सारी आपकी लिस्ट दी हुई हैं, इनको आप देख लेना, बड़े बड़े इनके यूज़र्स हैं। और इसके बाद में आगे देखते हैं कि जो हमारे श्रीधर बेम्बू जी हैं, श्रीधर बेम्बू जी को 2023 में स्वदेशी के ऊपर इन्होंने इतने काम किए, तो इसके लिए इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पद्म श्री 2023 में इनको मिला है। देखो हमारे भारत के सर्वोच्च सम्मान होते हैं, जिनमें से सबसे पहला वाला होता है हमारा भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का हमारा सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है पद्म श्री। तो पद्म श्री सम्मान से इनको 2021 में, सॉरी मैं 23 बोल गया था, 2021 में क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया पद्म श्री सम्मान से। आगे बढ़ते हैं इनके जो, अब इसके बाद में देखते हैं कि जो हमारी जो कंपनी है, जो जोहो कंपनी है, ये कितनी बड़ी कंपनी है। देखो इनका जो सालाना क्या होता है, रेवेन्यू होता है, जिसको हम कितना होता है 8703 करोड़ रुपए, और इसका प्रॉफिट कितना होता है 2800 करोड़ रुपए क्या होता है, इनका प्रॉफिट होता है। और इसकी जो कंपनी की जो वैल्यू है वो लगभग 87,750 करोड़ रुपए, यानी 12 बिलियन क्या बोलते हैं इसको, 1 लाख करोड़ रुपए। अगर बिलियन में बात करें तो लगभग 12 बिलियन डॉलर की क्या है इनकी कंपनी है। अगर इसके शेयर की बात करें तो इसमें विदेशी फंड बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। इनकी जो कंपनी है वो परिवार की ही इनकी कंपनी है। इनमें जो श्रीधर बेम्बू जी हैं उनका केवल 5% शेयर लगा हुआ है इसमें, और बेम्बू शेखर जो कि इनके बड़े भाई हैं, इनका 35%, और इनकी जो बहन है जिनका नाम है राधा बेम्बू, इनका सबसे ज़्यादा शेयर इस कंपनी में लगा हुआ है, 47% की क्या है हिस्सेदारी, और अदर 12%। देखो ये कितनी गौरवान्वित बात है कि जो मालिक हैं उनके केवल 5% शेयर ही लगा हुआ है। तो इनका क्या पारिवारिक माहौल रहा होगा, क्या संस्कार रहे होंगे कि इन्होंने जिसका सबसे कम % शेयर रहा है वही इसके मालिक हैं, वही इसके सारे मैनेजर बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि मोबाइल ऐपों की, कि हम किस मोबाइल ऐप के स्थान पर किसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के स्थान पर आरआरटी का उपयोग कर सकते हैं, जीमेल के स्थान पर जोहो मेल, गूगल कैलेंडर के स्थान पर जोहो कैलेंडर, और गूगल ड्राइव के स्थान पर जोहो वर्क ड्राइव, और गूगल डॉक्स के स्थान पर जोहो राइड। तो ऐसे कई सारे जो ऐप्स हैं इनका आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। देखो मैंने इसमें से एक का तो उपयोग कर लिया, आगे भी मैं इसका उपयोग करूँगा। मैंने व्हाट्सएप के स्थान पर इसमें आरआरटी का उपयोग कर लिया, ठीक है। लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी, हालांकि उसके अभी तक उससे कोई जुड़ा नहीं है, मैं सबको लिंक शेयर करूँगा उसकी, और सबको ये ऐप डाउनलोड करवाने की कोशिश करूँगा। ये सारे ऐप यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये H1 वीज़ा की हमने चर्चा की है। तो इन्होंने H1 वीज़ा के ऊपर कमेंट किया था कि वो दुखी, जो हमारे भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे अपने घर लौटें, और अगर H1 वीज़ा के तहत उनको नौकरी छूट गई है उनके द्वारा तो वे घर लौटें, हम यहाँ पर आएँ। हालांकि उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन 5 साल में हम उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और हम इनका जो हमारी अमेरिका कंपनी है
इनको हम पीछे पछाड़ सकते हैं। तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं इन्होंने इसका प्रचार किया और ट्वीट किया, सारी चीज़ें बताई, लेकिन कुछ लोग विरोधी लोग होते हैं उनको हर चीज़ में कमी दिखती है। उन्होंने कहा कि ये खुद आईफोन से इसका विरोध वो कर रहे हैं, स्वदेशी के लिए अपना रहे हैं, खुद आईफोन का उपयोग कर रहे हैं। तो भाई ऐसी बात है, अब अपा भारत को है ही नहीं है ये फ़ोन वोन दूसरे, तो अपन कहाँ से ले आए दूसरे? तो आप एक कंपनी बनाएंगे जब तक उपयोग करें। तो ऐसे होते हैं, हालांकि कोई तो आया जो कि स्वदेशी पर बात कर रहा है, इतना प्रचार किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपके साथ शेयर की। तो आप सभी से निवेदन है कि भारतीय ऐपों का उपयोग करें और भारत को स्वदेशी बनाने पर जोर दें। अब मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया पर जोर दें, यानी हर चीज़ भारत में ही बनना चाहिए। मैंने तो आरआरटी ऐप डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद में जोहो प्रेजेंटेशन के लिए जोहो भी डाउनलोड कर लिया है। तो ये ऐपों का मैं उपयोग कर रहा हूँ, आप भी इनका उपयोग करें, समय समय पर सारे ऐपों का उपयोग करें और जो हमारे अमेरिकन ऐप हैं इनको अवॉइड करें। क्योंकि आपने सुना होगा अमेरिका कभी भी टैरिफ लगा देता है, कभी भी वीज़ा बढ़ा देता है, कभी भी कुछ भी कर देता है। तो अगर अमेरिका से कहीं लड़ाई हो गई एक आध दिन अपनी, तो क्या होगा, सारे ऐपों को बंद कर देगा, तो अपन अपनी सूचना भी कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए हमें अमेरिका के ऐपों को धीरे धीरे साइड में करना होगा और हमें अपने स्वदेशी ऐपों को क्या करना होगा, अपनाना होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।